चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। गठबंधन के तहत मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद कांग्रेस के खाते में आएंगे। हालांकि मेयर पद के लिए आपने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पार्टी की 6 महिला पार्षदों ने मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की थी, जिसमें प्रेमलता, जसविंदर कौर और अंजू कात्याल सबसे आगे मानी जा रही थी, लेकिन अंतिम समय तक मेयर उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर के लिए तरुणा मेहता को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा। देखिए, हमारी पार्टी के सभी पार्षदों की पिछले काफी दिनों से लगातार मीटिंग्स चल रही थी। सीनियर लीडर्स में चर्चा हो रही थी, पार्टी की मीटिंग हुई और कल दिल्ली में भी मैंने सभी हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता उनके साथ चर्चा कर और आज दोबारा से पार्षदों की मीटिंग करके फैसला लिया कि सीनियर डिप्टी मेयर की पोस्ट पर हमारे पार्षद जसबीर सिंह बंटी, जो पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी मेयर की पोस्ट पर तरुणा मेहता, जो पार्टी की बड़ी तेज तरार पार्षद हैं, वो डिप्टी मेयर के चुनाव लड़ेंगे। और हमने दोनों की नॉमिनेशंस आज सभी 7 पार्षद हमारे एकत्रित थे और हमारे एआईसीसी से सेक्रेटरी विदित चौधरी जी भी मौजूद थे और पार्टी की सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने जाकर ये नॉमिनेशन फाइल किया। और अभी पता चला है कि हाई कोर्ट के द्वारा कुछ चुनाव के अंदर डिले हुआ है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव चाहे आज करा दो, चाहे 1 घंटे बाद करा दो, चाहे आप हफ्ता 10 दिन बाद करा दो, हमारी पार्टी के सारे पार्षद एकजुट है। हमारे जो आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह का हमारा स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग या अलायंस आप जिसे कह सकते हैं, वो भी सभी एकजुट है और तीनों सीटों पर बढ़िया शानदार विजय जो है हमारे गठबंधन की। वर्तमान में नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 15 पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी के पास 13, कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं। जीत का जादुई आंकड़ा 18 है। ऐसे में गठबंधन को बहुमत के लिए अपने सभी पार्षदों को एकजुट रखना होगा। बीजेपी ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए इसे सत्ता का समझौता करार दिया है। पार्टी के अनुसार उनकी संख्या और समर्थन के आधार पर मेयर पद बीजेपी के पास ही जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रभारी डॉक्टर एस.एस. आहलूवालिया ने कहा कि यह गठबंधन चंडीगढ़ के विकास और पारदर्शिता के लिए बनाया गया है। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू पूरे चंडीगढ़ वालों को धन्यवाद करता हूं और वहीं हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि आज एक पिटीशन लगी हुई थी, जिसके तहत बहुत ही कह सकते हैं ऐसा फैसला आया जिसके अंदर ये कहा गया है कि नया शेड्यूल आएगा और नया शेड्यूल आएगा और न्यू इलेक्शन की डेट आएगी। तो उसके तहत क्योंकि कुलदीप कुमार जी की तरफ से ये फाइल करी गई थी और उसके अंदर यही चीज़ आगे निकल के आई है। तो जब नया शेड्यूल आएगा तो नए जब तारीख पता लगेगी तो हम उसके ऊपर भरेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी की पंजाब के अंदर 2 एमएलए कितने हैं जी? 2 एक स्कूटर पे आ सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर उनके पास कितने एमएलए? 6 हैं या 7 हैं? 6 हैं या 7 हैं, मुझे पता नहीं कितने हैं। जो इस पार्टी के पास लड़ाई करने के लिए सेना नहीं, कहते हैं हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सेना नहीं तो वो क्या करेगी? वो तो कैमरों के ऊपर बैठ के झूठ प्रचार करती रहेगी और ऐसी ऐसी बातें फैलाती रहेगी कि लोगों की कंसंट्रेशन मेन मुद्दों से हटके कहीं और रहे। वो आज तक ये बात नहीं करते कि एजुकेशन के लिए हमने कोई काम नहीं करा, वो ये बात नहीं करते अस्पतालों के लिए कोई काम नहीं करा, वो ये बात नहीं करते कि लोगों की वेलफेयर स्कीम के लिए हमने कोई काम नहीं करा, वो ये बात नहीं करते कि उनके कितने ही अरबपति दोस्त बाहरले देशों में पंजाब देश का पैसे लेके भाग गए, वो ये बात करते ये इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। राजनीति अपने काम के ऊपर करी जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल, जो कहते हैं हमने काम किया हमें वोटें दो, हमने काम नहीं किया हमें वोटें ना दो। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में चीटिंग करती है। किसकी? आम आदमी पार्टी की सोशल वेलफेयर स्कीम्स की। अगर इनके अंदर दम है तो दिल्ली के अंदर सरकार बना के दिखाओ। अगर इनके अंदर दम है तो अच्छी एजुकेशन लेके आओ। अगर इनमें दम है लोगों की वेलफेयर की स्कीम बनाओ। अमीर लोगों को अमीर करने की स्कीम नहीं होती, सोशल वेलफेयर की स्कीम होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की स्कीम होती है, उसके ऊपर काम करें। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने भरोसा जताया कि गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। ऐसे दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
भाजपा जो है वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। इस बार कोई दूसरा अनिल मसीह पैदा नहीं होगा। पिछली बार तो अनिल मसीह ने आकर जिस तरीके का काम किया था वो सारे ना सिर्फ लोकतंत्र को शर्मसार किया था बल्कि देश और विदेश में बैठे लोगों ने भी उस चीज को देखा था। पर इस बार मुझे नहीं लगता कि भाजपा भी कोई ऐसा कृत्य करेगी जिससे दोबारा से लोकतंत्र तार तार हो और चुनाव मुझे लगता है स्मूथली हो जाएगा। और हमारे पास 21 वोट हैं और भाजपा के पास 15 वोट हैं और हमारी एक बड़ी शानदार विक्ट्री होगी। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।